आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडमार्क। तो जानते हैं ट्रेडमार्क होता क्या है। यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। यदि किसी भी पर्सन ने पहली बार कोई ऐसा वर्क किया है जो क्रिएटिव और इन्वेंशन है, तो कभी किसी ने इससे पहले नहीं किया हो, तो उस वर्क को प्रोटेक्शन देने के लिए हम ट्रेडमार्क का यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी उसका मिसयूज़ ना करे और इंटेलेक्चुअल इन्वेंशन को बढ़ावा मिले। A trademark is any sign that individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from the good of its competitors. A trademark is a type of intellectual property and typically a name, word, phrase, logo, symbol, design, image, or a combination of these elements. ट्रेडमार्क रूल 2002 में पास हुआ था, लेकिन ये फोर्स में 15 मार्च 2003 में आया था। यह लोगों द्वारा अपनाया जाने लगा 2003 में। गुड्स एंड सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क के बेटर प्रोटेक्शन के लिए और फ्रॉडुलेंट मार्क्स के यूज़ से प्रिवेंशन के लिए ट्रेडमार्क से रिलेटेड लॉ को संशोधित और समेकित करना ट्रेडमार्क एक्ट का मुख्य ऑब्जेक्ट रहा है। यही ट्रेडमार्क एक्ट का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। रूल्स एंड रेगुलेशंस। यह ट्रेडमार्क रूल्स या एक्ट पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, ओनली जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। सेंट्रल गवर्नमेंट पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर को अपॉइंट करता है, जो इसको मेंटेन करता है। लाइफ स्पैन ऑफ मार्क। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन 7 ईयर्स के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और जो ब्रांच ऑफिस है वो कोलकाता, दिल्ली और मद्रास में प्रेजेंट है। अपने गुड एंड सर्विस को अदर पर्सन से डिस्टिंग्विश करना हो या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम ट्रेडमार्क का यूज़ करते हैं। किसी एक सब्सटेंस को इंडिकेट करने के लिए हम ट्रेडमार्क का यूज़ कर सकते हैं। वह पर्सन जिसके पास राइट होता है उसे मार्क का यूज़ करने के लिए उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। चैप्टर 8 के प्रोविज़न में ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड किया जाता है। हम किसी भी ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट नेम, सिग्नेचर, वर्ड, लेटर, न्यूमेरल, शेप ऑफ गुड्स, पैकिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स के लिए ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। गुड्स का मतलब एनीथिंग जो ट्रेड या मैन्युफैक्चर हो, उसका हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं। स्पेशल वर्ड इन ट्रेडमार्क, इसमें फर्स्ट है टीएम। यह वर्ड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए यूज़ किया जाता है, जो ब्रांड गुड्स को प्रमोट करने में यूज़ होता है। सेकंड है एसएम। यह वर्ड अनरजिस्टर्ड सर्विस मार्क के लिए यूज़ होता है, जो ब्रांड की सर्विस को प्रमोट करता है। टीएम ब्रांडेड गुड को प्रमोट करता है और जो एसएम होता है सर्विस मार्क को प्रमोट करता है। आर वर्ड। यह वर्ड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए यूज़ होता है। अब हम जानते हैं कि ट्रेडमार्क को किन किन चीज़ों द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला है नेम। किसी एप्लीकेंट का नेम या सरनेम बिजनेस में जिसने योगदान दिया हो, वह बिजनेस का पूर्वज हो, या किसी पर्सन का सिग्नेचर को हम ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर और लेटर
या इनका कोई कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं। इमेज, सिंबल, मोनोग्राम्स, लेटर्स एक्सेट्रा, इनको हम ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं। साउंड मार्क या ऑडियो फॉर्मेट को भी ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। कलेक्टिव मार्क, वह मार्क जो गुड्स और सर्विस के पहचान के लिए किसी एसोसिएशन के मेंबर के द्वारा प्रोड्यूस या प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है मिलिंडा। ये कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। सेकंड है सर्टिफिकेशन मार्क, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के पहचान के लिए यूज़ किए जाने वाले मार्क जो स्टैंडर्ड माना गया है और सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाइड किया गया हो, उसे सर्टिफिकेशन मार्क कहते हैं। एग्जाम्पल वूल मार्क। तीसरा है सर्विस मार्क, किसी स्पेसिफिक इंटरप्राइज द्वारा प्रोवाइड किया गया मार्क जो सर्टेन सर्विस को पहचान दिलाने के लिए यूज़ होता है, सर्विस मार्क कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैगी, पेप्सी, फिलिप्स। फोर्थ है वर्ड मार्क, जब किसी वर्ड जैसे लेटर या न्यूमेरल्स का यूज़ एज ए मार्क के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसे वर्ड मार्क कहते हैं। यह वर्ड मार्क जो होता है किसी भी प्रोप्राइटर को ओनली वर्ड, लेटर या न्यूमेरियल के लिए राइट देता है। इस मार्क के रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में कोई राइट नहीं मांगा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेल कंपनी। फिफ्थ है वेल नोन मार्क, वो गुड या सर्विस जो मार्केट में ऑलरेडी वेल नोन होती है, अच्छी तरीके से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और कंट्री के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किसी वेल नोन उस कंट्री के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा वेल नोन होती है, बट उन्होंने कोई ट्रेडमार्क नहीं लिया होता हो। इस कारण क्या होता है कि ये कॉम्पिटिटिव कंपनी जो होती है फ्रॉड के रूप में उस मार्क को ट्रेडमार्क कराने के लिए रजिस्टर कराना चाहती है। तो क्या होता है कि जो ट्रेडमार्क अथॉरिटी होती है वो उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ये पहले से वेल नोन मार्क होता है किसी भी गुड या सर्विस के लिए। ये बात अथॉरिटी जानती है, इसलिए उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्लरी। ये अब हम जानेंगे कि किन किन ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में प्रोहिबिशन होता है। आइडेंटिकल और डिसेप्टिव सिमिलर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रोहिबिट होता है। जो ट्रेडमार्क सिमिलर हो या कन्फ्यूज़न कॉज करता हो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। जिस ट्रेडमार्क का वर्ड लॉ को कॉन्ट्रेरी करता हो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जा सकता है। जो स्कैंडलस और ऑब्सेंस हो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जा सकता है। जो ट्रेडमार्क रिलीजियस हो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जा सकता। रिसेंटली डेथ हुए पर्सन के नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। जेनेरिक ड्रग्स के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्पिरिन, सल्फेट इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को कैसे रद्द किया जा सकता है, किन किन कारणों के द्वारा।
कोई भी चीज़ जो एक पर्सन से अनदर पर्सन के गुड्स एंड सर्विस को डिस्टिंग्विश करने में केपेबल ना हो, उसका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जो न्यू ना हो, एक्सक्लूसिवली ना हो, पुरानी चीज़ों से ही लिया गया हो, उसे ट्रेडमार्क नहीं मिलता। जिसका नेचर पब्लिक को डिसीव और कन्फ्यूज़न कॉज करता हो। जो वस्तु किसी क्लास और सेक्शन के लोगों को रिलीजियसली हर्ट करता हो। जो इन्वायरमेंट में नेचुरली एग्जिस्ट है, उस शेप नेचर का ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। एग्ज़ाम्पल, एप्पल कंपनी के एप्पल को फुल पिक्चर का यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नेचर में पहले से एग्जिस्ट है। बीटन एप्पल का सिंबल यूज़ होता है। अगर किसी गुड्स का सब्सटेंशियल वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हो तो उसे एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। गुड्स जो टेक्निकल रिज़ल्ट के लिए नेसेसरी है तो उसका यूज़ सभी करेंगे, इसलिए उसका ट्रेडमार्क हम नहीं करा सकते। नॉन इन्वेंटेड वर्ड जो बाहर के राज्यों में यूज़ नहीं होता है बट हमारे यहाँ पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, यूज़ हो रहा हो, उसका हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते एज ए ट्रेडमार्क के रूप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोरुकू पाउडर, ये तमिल एंड तेलुगु में इसको कोरुकू पाउडर कहते हैं, जो सिफिलिक वुंड्स को क्यूर करने में हेल्प करता है।